जी बेशक। अगर कोई कुत्ता दौरे हाजिरा में अगर मुस्तफा की शान पे भौंके, सस्ती शोहरत के लिए बाबागिरी में जिनका काम नहीं चल रहा है, बाबागिरी में जिनकी रोटियां नहीं सिक रही हैं, अगर वो मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेकर अगर रोटियां ही सेकना चाहता है तो दरिंदे कुत्ते, कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन, बेशक। इंसानियत के नाम पर धब्बा मलून, कहीं भीख मांग ले, लोग भीख भी तो मांग रहे हैं, भीख मांग मांग के खाने लग। क्यों? सस्ती शोहरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अब शब बकता है। बेशक। अरे आज जो तू नजर आ रहा है, या अगर तेरी बीवी या तेरी बेटी हो और तेरे दिल में तेरी बीवी या तेरी बेटी की अगर मोहब्बत है तो ये भी तो मेरे नबी का सदका है। बेशक 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 बेशक। हक। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन कुत्तों का नाम क्या लेना है, कुत्तों का नाम क्या लेना है, कलेजा मुंह को आता है। और मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, इस तरह की कोई क्लिप देखो तो खुदा के वास्ते उसे शेयर मत करो। बिल्कुल सही बात। रोना आता है, क्या कर सकती हैं आप उनमें, बताइए मुझे। आप जज्बाती होते हो कि आओ मैदान में आओ, मैदान में आओ, मैदान में आओ, रोड पे चलो। मुझे बताइए रोड पे जाने से हुआ क्या है? एनआरसी का मुद्दा तुमने नहीं देखा? क्या कुछ हुआ? कितना बड़ा प्रोटेस्ट, कितना बड़ा एहतिजाज। क्या तुमने किसान मुद्दा नहीं देखा? कुछ हुआ? कितने मेमोरेंडम, कितने एहतिजाजात, कितने प्रोटेस्ट, कोई हल है? कोई हल है? नहीं है हल। और अगर कोई मौलाना बोलने की कोशिश करे तो सियासत से इन्हें क्या मतलब, और किन्हें मतलब होगा? विधायक साहब अगर आपकी बाइक छुड़ा दें तो आपसे अच्छे ताल्लुकात किसी के नहीं। एमपी साहब अगर कोई आपकी बाइक कहीं पे फंस जाए, एमपी साहब बाइक छुड़वा दो, फोन करके बाइक छुड़वा दी तो मेरे ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं। सिर्फ बाइक 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 पे ही काम खत्म है। फोन कर लें, तुम्हारी यहाँ शादी में आ जाए, तुम खुश हो। मैं पोस्ट करूं, कारी यूसुफ साहब किबला पोस्ट करें, जनाब आकिल साहब पोस्ट करें, ये मेरे दीगर अहबाब पोस्ट करें, कितने लोग देखेंगे? क्या होगा मुझे बताइए? क्या होने वाला है? कुछ होगा? क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। अगर हम तुम्हें रोडों पे ले जाएं, मुझे बताइए तुम पे मुकदमात होंगे। बहुत सारे ऐसे गरीब जो रिक्शा चलाते हैं, उनके मुकदमात कौन लड़ेगा? जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बताइए जेल चले गए तो कौन उनके लिए मुकदमा लड़ेगा? मुझे बताएं। जब तक काम मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होगा, जब तक तंजीमें तश्कील नहीं दी जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारी तुम्हारी कोई पुष्ट पनाही करने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, तुमसे कहूंगा, वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, सिर्फ वोट लेने के बाद, जी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो या दीगर पार्टी हो, पकड़ लो मेरे गिरवान, जो करना है। वोट लेने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, सत्ता बदलने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, मगर मुझे बताओ, जब मेरी नबी की शान में तौहीन हो तो तुम्हारे मुंहों में दही क्यों जम जाता है? सही बात, एक का भी बयान नहीं आया। बिल्कुल सही बात। क्यों दही जमता है तुम्हारे मुंहों में? और पार्टी से कुछ लिपटे हुए नाम निहाद मुसलमान भाई, कलमा गो, हमारे मुस्लिम भाइयों ने या दीगर अमन पसंद लोगों ने उनको जिताकर कामयाब बनाकर सदन में भेजा है। मुझे बताइए कैसे काम चलेगा? कितनी बर्बरियत! लोग चाहते हैं कि अमन खराब हो, लोग चाहते हैं लड़ाइयां हो, उनके पैरों में कोई जंजीरें हैं, उनके लिए कोई कानून है? मुझे बताइए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने एक शेर क्या पढ़ा, उसी पे बाबिला मच गया। कितना वक्त हो गया, कोई है? मैं और आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। तो तुम्हें एक नुस्खा दे के जा रहा हूं। आपने जिन लोगों को जिताकर कामयाब बनाकर सदन में भेजा है, बोलो 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 जरा, जिन लोगों को तुमने कामयाब बनाकर सदन में भेजा है, उनका दामन पकड़िए, उनसे कहिए
हम फाके तो रह सकते हैं, हम बगैर अनाज के तो रह सकते हैं, बगैर मकान बगैर छत वाली मकान में तो रह सकते हैं, टूटे फूटे रोडों पे तो चल सकते हैं, मगर नबी की शान में तौहीन हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक। सदन में आवाज उठाइए और उन पार्टी को, अपने नेताओं को ललकारिए। अगर वाकई तुम मुस्लिमों के हमदर्द हो और हिंदुस्तान का संविधान बचाना चाहते हो तो यहाँ खड़े होके एक ज़बान बोलना होगा। बेशक 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 बोलना होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की उसकी ज़बान काट ली जाएगी। बेशक बेशक बेशक। नारे ताईद कीजिए, मेरी ताईद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला सुभान। उस कुत्ते का मैं नाम क्या लूं? वो कुत्ता है क्या? उसकी हैसियत क्या है? वो सस्ती शोहरत चाहते हैं, वो सिर्फ रोटी कमाना और खाना चाहते हैं, क्योंकि भीख मांगने के भी काबिल नहीं है। जब बाबागिरी में काम नहीं चलता है तो इधर आते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात और नसीहत आप लोगों के लिए यह है कि खुदा के वास्ते शेयर मत कीजिएगा, पोस्ट मत कीजिएगा। बार बार सुनाते हो, रोना आता है। क्या करें इंसान अपनी बेबसी पे, क्या करें हम? मगर ये जालिम गलत समझ रहे हैं। आज तो करोड़ों की तादाद में है। तकरीर मेरी खत्म है यहीं पर। जी जी। मगर जब दुनिया में सिर्फ 6 नूर है, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बेशक बेशक। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। दुनिया में जितने भी बच्चे आए, मैंने अपनी माँ के वास्ते से दुनिया को देखा, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। आपने अपनी माँ के वास्ते से दुनिया को देखा, आपकी माँ का आप पर एहसान। जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। और आप पे रंग चढ़ेगा तो फिर रंग चढ़ेगा और इंशाल्लाह 1 साल तक उतरेगा नहीं, इंशाल्लाह। हाँ, और रंग चढ़ाइए। अभी तक आपने जलसे का माहौल बनाया नहीं है जो बनना चाहिए। पहली बात तो यह है, सामने आप नहीं बैठे, पता नहीं कितना डर लग रहा है। अब दिक्कत हमें ये हो रही है, आप लोगों की ज़ियारत करनी होती है तो इधर को हमें चेहरा फेरना पड़ता है, क्योंकि आपको देखना जरूरी है। आप लोग कहाँ रोज देखने मिलते हो? कभी कभार तो जलसों के वास्ते आपसे मुलाकात हो जाती है, इधर वालों को देखना होता तो इधर होता है। बाकी साहब सामने वाले जो हैं ये तो हम ही देख रहे हैं। और ये लामा हो, फाहमा हो, मुफ्ती वक्त हो, चाहे मुकर्रिर हो, मुबल्लिग हो, शायर हो, खुताबा हो, नुकाबा हो, कोई भी हो, हर एक पर उसकी माँ का एहसान। इसलिए कि माँ ने जन्म दिया तो हम दुनिया में आए, इसलिए कि बाप वास्ता बना तो हम दुनिया में आए। आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, मकान है, अगर आज तुम्हारे पास सेहत है तो आप अपने बाप से ये कहते हो कि तुमने करा ही क्या है मेरे लिए, तुमने करा ही क्या है मेरे लिए। मगर जानते हो बाप, जानते हो बाप, जानते हो बाप, बाप रिक्शा चलाता है किसके लिए? बच्चों के लिए। बाप 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, मेहनत और मशक्कत उठाता है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, यानी बच्चों की परवरिश के लिए। माँ बाप बेशुमार सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद आपको परवान चढ़ाते हैं तो मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान। आप मानो या मत मानो, लेकिन दुनिया का कोई कितना ही बड़ा सेलिब्रेट हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा सुपरमैन सुपीरियर हो, हर एक पर उसकी माँ का एहसान, हर एक पर उसके बाप का एहसान। अब सुनो, बाप का एक एहसान होता है औलाद पर जो बहुत बड़ा एहसान होता है। वैसे तो बाप की जिंदगी औलाद की परवरिश में औलाद पर एहसान करते करते गुजरती है, मगर बाप का एक एहसान जो सबसे बड़ा एहसान होता है, और माँ बच्चे पर 2 एहसान करती है। बाप का एक एहसान क्या होता है? बाप का एक एहसान ये होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, बाप बच्चे को पालता है, बाप बच्चे के लिए कमाता है। बाप सूद ले, झूठ बोले, चाहे भाइयों का मारे, कुछ भी करे, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। तो ये बाप का बच्चों पर एहसान है। 2 एहसान माँ के होते हैं। एक एहसान होता है माँ का, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को पालना, और दूसरा जो सबसे बड़ा एहसान होता है वो है बच्चे को जन्म देना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। माहौल बना लीजिए आप, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। देखिए रंग चढ़ेगा तो फिर चढ़ेगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। आप काहे खामोश हैं? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं माहौल बना दूं, बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। माँ का दूसरा एहसान, सेकंड एहसान ये है
कि माँ बच्चे को जन्म देती है और जानते हो ये कितना मुश्किल अमर है, जानते हो ये कितना मुश्किल मामला है। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा माँ के शिकम में होता, प्रेगनेंसी के आलम में, हालत हमल में, मई जून की गर्मी पड़ती है, घर में फ्रिज भी मौजूद है, रोज गोश्त आता है, 8वें दिन बिरयानी बनती है। माँ का दिल चाहता है लेकिन माँ बिरयानी नहीं खाती, माँ का दिल चाहता है, माँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, माँ ठंडे मशरूबात नहीं पीती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तेरे हमल में नुकसान हो सकता है। तो माँ अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रोनती है, जानते हो किस लिए? ताकि मेरे शिकम में जो मेरी शहजादी या शहजादा पल रहा है वही सही साली दुनिया के अंदर आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जानते हो कितनी तकलीफ, कितना दर्द। अल्लाह अकबर कबीरा। और बहुत सारी माएँ तो जन्म देते हुए दुनिया को छोड़ जाती हैं, इस दुनिया से इंतकाल कर जाती हैं। उन्हें शरीयत कहती है वो शहीद है, शहीद, उन्हें शरीयत शहीद कहती है। अब जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इंक़िलाब पैदा होना चाहिए। यानी माँ इतनी अजीम हस्ती, माँ इतनी अनमोल हस्ती कि माँ बच्चे को जन्म देती है, जानती है मैं जन्म दूंगी तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मैं बेहोश भी हो सकती हूँ, मुझे मौत भी आ सकती है, मुझे दुनिया को छोड़ना भी पड़ सकता है, मगर माँ ये जोखिम उठाने के लिए तैयार होती है, माँ इस इम्तिहान को देने के लिए तैयार होती है। जानते हो क्यों? इसलिए इसके बाद में जो मिलने वाला रिजल्ट है, इसके बाद में जो मिलने वाला नतीजा और फल है, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो क्या है? वो औलाद है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास औलाद नहीं है या जिनके पास बेटा नहीं है, जिनके पास बेटी नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हजरत हमारे पास ऐशो इशरत के बहुत सारे असबाब हैं, हमारे पास तिजारत भी है, हमारे पास मकान भी है, हमारे पास एयर कंडीशन बंगले भी है, हमारे पास बेशुमार दौलत है, मगर घर में रौनक नहीं, घर में बरकत नहीं। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आंखों में आंसू लाते कहते हैं हजरत हमारी शादी को 15 साल हो गए लेकिन अभी तक हम औलाद से महरूम है, अभी तक हमारे घर में कोई फूल नहीं खिला है, अल्लाह ने अभी तक हमें औलाद से ना महरूम रखा है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का एक एहसान, माँ के 2 एहसान, तो फिर मर्तबा किसका ज्यादा होना चाहिए? मर्तबा भी बाप का माँ का ज्यादा है, इसलिए कि काम माँ का ज्यादा है, मगर माँ का मर्तबा ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है बाप की तौहीन करो या बाप की बेइज्जती करो या बाप की इंसल्ट करो। क्योंकि बहुत सारे घरों का माहौल देखने में आता है, अगर रिश्ता है तो माँ से मशवरा है, बिजनेस है तो माँ से मशवरा है, अगर कोई और मामला आ जाए तो बच्चे माँ के पल्लू से लिपटे हुए हैं। बहुत सारे घरों की शिकायत। और अगर कोई नया मेहमान आ जाए, वो कहा है तुम्हारे शोहर, तो माँ बड़े भोले अंदाज में कहती है वो सीधे हैं, सीधे, वो कुछ नहीं जानते। यानी मेरी माँ ने अपने शोहर को गेट कीपर बना दिया, चपरासी बना दिया। मगर एक पैगाम तुम सबके लिए है, जो माँ अपने बच्चों के सामने, स्पेशली अपनी बेटियों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं करती है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उसकी बेटियों की जब शादी होती है, उसकी बेटी अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। आज भी रिश्तेदारी में देख लो, यहीं बैठे बैठे तसव्वुर कर लो किसकी माँ कैसी है, उसकी बेटी कैसी है, उसका रवैया कैसा है। इसलिए माँ आइडियल है बेटी के लिए, माँ मकतब है बेटी के लिए, माँ की एक्टिविटी बच्ची में आती है। अल्लाह अल्लाह। मगर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें समझाना चाह रहा था, पहुँचाना चाह रहा था, मैं कितने ही बड़ा मुकर्रिर खतीब कुछ भी बन जाऊं, स्टेज पे बैठने वाले ये कितने ही बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो, मगर हर एक पर इनकी माँ का एहसान, हर एक पर इनके बाप का एहसान। मगर दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक शख्सियत ऐसी है कि कायनात पर उसका एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं। वो कौन है? वो आपके और मेरे नबी हैं, जिनकी आमद का जलसा हो रहा है, जिनकी नबी, जिसके जिक्र में आप आए हो, अपने सुकून का छोड़ा, अपने घरवार को छोड़ा। मेरे और आपके नबी का एहसान कायनात पर है, मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है। मुस्तफा पर ना आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान है, ना आपकी वालिदा हजरत आमिना का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी पर किसी का एहसान नहीं। बाप का क्यों एहसान होता है? इसलिए कि बाप परवरिश करता है, बाप बच्चे को पालता है, कन्फर्म है।
आओ मेरे नबी की जिंदगी देखो, मुस्तफा तशरीफ लाए, अभी दुनिया में नहीं आए, अल्लाह पाक ने बाप का साया सर से उठा लिया। बोल दो यार, बोल दो, बेशक बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर मेरा रब चाहता तो आपके वालिद को जिंदा रख सकता था, मगर नहीं। क्यों? ए हबीब, इसलिए अगर तेरे वाले जिंदा रहे तो परवरिश करेंगे। कोई भी मुअर्रिख लिख सकता है, कोई भी कह सकता है हजरत अब्दुल्ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है, तो गोया के हजरत अब्दुल्ला का एहसान। बेशक बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ए हबीब, दुनिया में बड़े बड़े स्पेशल, बड़े बड़े अनोखे आए, मगर जिस शान के साथ तू आएगा, बोल दो यार, बोल दो, बोलो जरा सुभान, रंग चढ़ा लीजिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तारीखी कॉन्फ्रेंस बनाइए, तारीखी। बेशक ए हबीब, तू आएगा, तू तेरा सारी कायनात पर एहसान, तुझ पर किसी का एहसान नहीं, और तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजा जा रहा है। जानते हो क्यों? इसलिए जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, किसी यतीम के सर पर कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं, किसी यतीम के सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं। हबीब, तुझे दुर्री यतीम बना के भेजा जा रहा है ताकि दुनिया में ऐलान कर दिया जाए, अब किसी यतीम को सताया नहीं जाएगा, अब किसी यतीम का सौदा नहीं किया जाएगा। इसलिए यतीमों को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 मुस्तफा वाह। आ गए, जमाने में इनकलाब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना के लाल तशरीफ ला रहे हैं, जमाने में इनकलाब। बेशक। और माँ का क्यों एहसान होता? माँ का एहसान इसलिए होता है कि माँ को जन्म के वक्त तकलीफ होती है। बेशक। आओ सैयदा आमिना, अल्लाह के रसूल की वालदा से पूछती हैं, आप बताओ, तो सैयदा आमिना कहती हैं, जब मेरा बेटा आया तो मुझे तकलीफ ही नहीं। बोल दो यार। बेशक, सुभान अल्लाह। आप किसके इंतजार में हैं और क्यों हैं? बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे तकलीफ ही नहीं। अब आपकी तवज्जो, मैंने कहा तकलीफ कैसे हो सकती थी, तवज्जो चाहूंगा। बेशक। जानते हो तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ होती है गोश्त के लोथड़े से। अब मैं देखता हूँ कितने ज़हीन और फतीन हो आप लोग, कितने समझदार हो माशाल्लाह। कारी उमर साहब, इमाम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। कितने साल हो गए इनको? कितने साल हो गए इमाम साहब को? हैं? 10 साल पहले, 5 साल अब। हज हो गया आप पे, हज इमाम साहब को हज करवा दो। 10 साल से अगर इमाम हो जाए ऊपर तो हज करवाना चाहिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बोले हज की बात कर रहे हो हजरत, जुगाड़ में है, कैसे जाएं? हैं? और हम तो दुआ करके जाएंगे, अल्लाह करे इनका मजार भी यही बने। अरे कुछ लोग तो बोले काम खराब। हजरत क्या बातें कर रहे हो, मगर जल्दी मत बनवाने की कोशिश करना, कभी पता लगे कल कोई खोदने लगो। जब वक्त आएगा, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। वजह यह है, इमाम बहुत कुछ करता है। मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताता इमाम क्या है। आप ऐसे शख्स हो कि आपके नमाज याद नहीं, या आपको वक्त मालूम नहीं, या आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, सुबह से शाम तक उठा बैठी लगाते रहे हो, नमाज नहीं होगी। बेशक। नमाज होने के लिए वक्त का होना जरूरी है, वक्त की पहचान हो, कौन सी नमाज पढ़ रहे हो ये भी जरूरी है। अब साहब कुछ पता नहीं है, आए ए अल्लाह, जो इमाम साहब की नियत वो मेरी नियत। बोल दो यार, अब तो बोल दो। इमाम साहब की हो गई, तुम्हारी भी हो गई। बोल दो। ये काम है इमाम का, अगर तने तन्हा नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़ रहा है, इमाम की हो रही है, तुम्हारी भी। यह है इमाम का काम। और अच्छा, हमें देखो नजराना खूब दे रहे हैं आप, अच्छी बात है। ये इसे जानते हो आप? ये जो हैं, जानते हो? हैं? गांधी जी, ये बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं है। सब कुछ है क्या? नहीं है? ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ, ये जिंदगी के लिए है, जिंदगी इसके लिए नहीं। समझे नहीं आप? अल्लाह करे समझ में आ जाए। बेशक। जब आप समझ ही नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तो समझाना है मुझे। ये जिंदगी के लिए है,
ये होगा तो ये अल्लाह, ये होगा तो ये होगा मस्जिद बनाएंगे, ये होगा टाइल्स लगाएंगे, ये होगा पत्थर लगाएंगे, ऊंची ऊंची मीनारे बनवाएंगे, ये अल्लाह। अगर ये होगा तो मजार का हम गुंबद बनवाएंगे, ये होगा गरीब बच्चियों की शादी करेंगे, ये होगा जल से जुलूस करेंगे, ये होगा हम बहुत सारे नेक काम करेंगे। तो ये जिंदगी के लिए, मगर जिंदगी इसके लिए नहीं। बेशक सुबह हो तो माल, शाम हो तो माल, हराम हो हलाल हो, लीगल हो इलीगल हो, सूद का हो जुए का हो, जैसा भी हो चलेगा, हो माल। ये जिंदगी के लिए है, जिंदगी इसके लिए नहीं। बेशक और जिन लोगों ने जिंदगी इसके लिए की है उनका काम खत्म, बेशक उनका निशान खत्म। बेशक दुनिया में बड़ी बड़ी दौलत वाले आए हैं जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिन्हें सत्ता पे नाज, जिन्हें कुर्सी पे नाज, जिन्होंने दुनिया में जन्नत बनाई मगर देख नहीं पाए। बेशक बताइए, मुझे बताइए। तो ये जिंदगी के लिए है, जिंदगी इसके लिए नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये बहुत है बहुत है, मगर सब कुछ ये नहीं है। खुशी इससे नहीं खरीद सकते, सुकून इससे नहीं खरीद सकते। इसलिए अगर सुकून इससे होता तो मालदार सब जब होते उन्हें सुकून ही सुकून होता। मगर जब उनकी जिंदगियों में झांकोगे, बगैर इंजेक्शन के बगैर गोली के उनको नींद नहीं आती। किसी को शुगर है, किसी को हार्ट है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को टैक्स का खतरा है, किसी को पुलिस का खतरा है, किसी को शासन प्रशासन का खतरा है। चारों तरफ अफरा तफरी है। अब आओ पूछते हैं सुकून में कौन है? बोल दो यार, बोल दो। आओ पूछते हैं सुकून में कौन है? तो पता लगा एक शख्स मिला जो रोड के फुटपाथ पर रहता है। बेशक यार बोल दो भैया, कब बोलोगे? रोड के फुटपाथ पर रहता है। मैंने कहा मकान, कहा नहीं। मैंने कहा एयर कंडीशन गाड़ियां, कहा नहीं। मैंने कहा कोई साजो सामान, कहा नहीं। खाते कैसे हो? कहा रोज अल्लाह खिलाता है। बेशक बेशक मैंने कहा सर्दी कट जाती है, गर्मी कट जाती है। अल्लाह इतनी गर्मी हो रही है, अगर पंखा ना लगे तो तकरीर ना हो, एसी ना लगे तो नींद ना आए, कूलर ना हो तो सुकून ना मिले। मगर फुटपाथ पर रहने वाला जिसके तन पे कपड़े देखो तो फटे पुराने, ना मकान है, ना कूलर है, ना एसियां हैं। जब उससे पूछा सुकून तो कहने लगा सुकून इतना, बेशक 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 सुकून इतना अमीरों को नहीं। मैंने कहा क्यों? जवाब मिला कुरान पढ़ ले। मैंने कुरान पढ़ा तो जवाब मिला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। न दौलत से, दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। तसल्ली दिल को मिलती है। कितनी बड़े डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, तहज्जुद में उठ के तो देख। बेशक तहज्जुद में उठ के तो देख। बोले हजरत कैसी तहज्जुद? फजर में ही आंख नहीं खुल रही है। सबका यही रोना है, आंख नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती। अगर दिल्ली जाना हो या मुंबई जाना हो, 4 बजे की ट्रेन है तो 3 बजे का अलार्म। इसलिए पता है अगर आंख नहीं खुली तो निकल जाएगी, किसी अब्बा का इंतजार नहीं करती। सही बात। तो 3 बजे आंख खुल रही है। जिम जाना हो तो 4 बजे खुल रही है। आर्मी में, पुलिस में भर्ती होना हो तो 2 बजे भी खुल रही है। किसके लिए नहीं खुल रही? मुअज्जिन कहता हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अल्लाह, ये कामयाबी तलाश कर रहा है जिम सेंटर में। प्रोटीन खाया, बॉडी बनाई, अच्छी बात है। सेहत अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर कीजिए। हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ होगी दीन का हिस्सा, काम आएगी। इसलिए अगर कमजोर होगे तो इबादत नहीं कर सकते, और क्या करोगे? और तो बात की बात है, पहले इबादत है। तो सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। मगर मुझे गारंटी के साथ बताओ भाई, कमाना कमाल नहीं है, बचाना कमाल है। बेशक बेशक। वाह। ततारपुर में कोई 5,000 रुपए कमाता हो, अमीर है या गरीब है? बोल दो, अमीर है। अब आप सब सोच रहे हैं पता नहीं कौन है यार, हमें तो पता नहीं कौन है। मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई नहीं है, होंगे भी 10-10 हजार वाले भी होंगे, अच्छी बात है। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे तुम सब कमाओ। कोई बाउंडेशन थोड़ी है, कमाओ जितना कमाना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। मगर ये बताइए 5,000 कमाता, आप सब कह रहे हैं अमीर है, 6,000 उठाता है रोज, अमीर है या गरीब है? गरीब से भी बुरा, पूरी बस्ती का कर्जा ले लेगा।
एक मजदूर है, रिक्शा चलाता, 400 कमाता है, 200 उठाता, 200 बचाता है, कौन बेहतर है? तो कमाना कमाल है या बचाना है? बचाना। आपने प्रोटीन खा के, जिम खा के बॉडी बनाई, मसल्स बनाए, 46 का नहीं 50 का सीना है, अल्लाह करे 58 का हो जा। हमने कम मना किया है, सेहत अल्लाह की नेमत। मगर जिम के लिए उठने वाले, नमाज के वक्त पे सोने वाले, कान खोल के सुन, जब कब्र में जाएगा क्या पर्चे पे लिख के दे सकता है कि तेरा जिस्म या तेरी बॉडी खत्म नहीं होगी? बताएं 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 आप मुझे, क्या बात। प्रोटीन काम आएगा, जिम काम आएगी, बताइए मसल्स काम आएंगे? नहीं नहीं। हजरत अली फरमाते हैं हाल ये होता 3 दिन के अंदर अल्लाह अल्लाह सारे सर के बाल नोच लिए जाते हैं, आंखों का गूदा निकाल लिया जाता है, ये रुखे राना, ये चश्माने गजाला, ये बेहतरीन कद्दो कामत, इसकी अल्लाह अल्लाह इसकी सेटिंग बिगड़ जाती है, इसकी हैयत बिगड़ जाती है, पहचानने में नहीं आता। कफन तो बहुत दूर की बात है, 3 दिन के अंदर इधर की पसली उधर, उधर की पसली इधर, हशरातुल अर्द, अल्लाह अल्लाह जहन्नमी आदम उस पे मुसल्लत कर दिया जाता है। मुझे बताइए, आपने जो जिस्म बनाया है, बॉडी बनाई है, सिर्फ बनाना कमाल नहीं है, बचाना जरूरी है, इसकी प्रोटेक्शन हिफाजत जरूरी है। इसकी प्रोटेक्शन और हिफाजत कैसे होगी? आओ नुस्खा मैं तुम्हें देता हूं, तावीज मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं। अगर कब्र में अपनी बॉडी जिस्म की प्रोटेक्शन चाहते हो, कैसे होगी? अल्लाह अल्लाह से होगी। अगर तूने नमाज पढ़ी है, रोजा रखा, अगर तूने अमाल दिया, अल्लाह ने हज किया, ज़कात दी है, अगर तूने फजर के उठने के बाद में नमाज फजर को अदा किया, उसके बाद में कुरान करीम की तिलावत की, उसके बाद में कब्रिस्तान गया, अपने माँ बाप के लिए साले सवाब किया, दीगर मोमिनीन के लिए साले सवाब किया, तब तेरा चलना फिरना, खाना पीना, कौलो फेल, गुफ्तारो रफ्तार, जब तेरा सफर हजार, तेरे माकुलातो मशरूबात के तौर तरीके, तेरा अल्लाह अल्लाह, तेरा कल्चर नेचर जब सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो जाए, बेशक, और जब इस दुनिया से जाएगा, ततारपुर वाले रो रहे होंगे, ए अल्लाह बड़ा नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, नमाजी था, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। बस्ती वाले तेरे गम में आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन अर्श के फरिश्ते कह रहे होंगे मुबारक हो, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। दुनिया से आते बहुत है, आज जो आ रहा है कोई दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तू इस पोजीशन में कब्र में जाएगा, अल्लाह अल्लाह फरिश्ते तुझसे पूछेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मदीने वाले मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। आला हजरत कहते हैं कब्र में लहराएंगे तहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, आँख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब कब्र में जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे बता कौन है, तो आमिना के लाल फरमाएंगे इससे मत पूछो ये कौन है, मैं बताऊं ये कौन है। बोल दो यार, बोल दो, मैं बताऊं ये कौन है। आमिना का लाल कहेगा ये दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम है। जब हाल ये होगा तो शायर कहता है ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ये पोजीशन, ये हाल बनाइए। तो मैं बता रहा था मुस्तफा तशरीफ लाए, तकलीफ क्यों नहीं? बहुत जल्दी तकलीफ खत्म करूंगा। तकरीर गोश्त के लोथड़े, तकलीफ जो होती है गोश्त के लोथड़े से होती है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। और कुरान करीम ने उसको पूरा बयान किया, 40 दिन नुत्फा रहता है, हल्का होता है, मुद्गा होता है, सुम्मा कसौना लिज़ाम लहमा। कुरान करीम ने पूरा बयान किया है कि माँ के शिकम में बच्चा कैसे नशोनुमा पाता है। साइंटिस्ट आज बता रहे हैं, कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया। बेशक, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सारे मराहिल बता दिए हैं कुरान करीम ने। तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। अब सैयदा आमिना कहती है मेरा बेटा आया, मुझे तकलीफ ही नहीं,
मैंने कहा तकलीफ हो कैसे सकती थी, आओ पूछें कैसे। आओ अल्लाह अल्लाह कुरान से पूछा, ये बता कुरान मुस्तफ़ा कौन है? तो कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बोल दो यार, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है, मुस्तफ़ा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। कुरान कह रहा है मुस्तफ़ा नूर है, नूर। बेशक और नूर किसी को तकलीफ नहीं देता, जहां जाता है रोशनी फैलाता है। तभी तो बरेली का इमाम बोला या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है न नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा नूर है। नूर किसे कहते हैं? नूर की डेफिनेशन क्या है? नूर लाइट को कहते हैं, नूर प्रकाश को कहते हैं। ये जो रोशनी हो रही है, कुमकुमे लगे हुए, लाइट लगी हुई है, ये नूर है। मगर इस नूर को नूर मखलूकी कहेंगे। एक नूर होता है नूर रब्बानी, नूर मखलूकी उसे कहते हैं जो इंसान का क्रिएट किया हुआ हो, इंसान का बनाया हुआ हो, इंसान की मसनूआत हो। ये बताइए, ये जो सब रोशनी हो रही है ये इंसान ही ने बनाई है ना? जनरेटर बंद कर दो, उजाला उजाला खत्म, अंधेरा ही अंधेरा। जनरेटर ऑन कर दो तो यहाँ पर रोशनी रोशनी, स्विच ऑफ अंधेरा, स्विच ऑन उजाला ही उजाला। तो ये नूर नूर रब्बानी नहीं, नूर मखलूकी है, क्योंकि आपने खुद बनाया है, ये आपके हाथों का बना हुआ है। मगर एक नूर ऐसा होता है नूर मखलूकी नहीं, नूर रब्बानी। जैसे सूरज, गर्मी क्यों होती है ये बताओ? गर्मी किस वजह से होती है? अरे बोल नहीं रहे आप लोग। सूरज की वजह से। सूरज निकला हुआ है या छुपा हुआ? तो पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी नहीं लग रही क्या? मुझे तो बहुत लग रही है। और गर्मी होती किसकी वजह से है? सूरज की वजह से। सूरज निकला हुआ तो है नहीं, फिर भी गर्मी क्यों? किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, हजरत ये बताओ, आपने अलविदे में तकरीर की है कि रमजान में शैतान को पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है, मगर ये तो बताओ अलविदे की नमाज होती डंडे क्यों शुरू हो गए? गाली गलौज क्यों? हाजी साहब को देखो सबसे आगे नजर आ रहे हैं, कोई सी गाली बची नहीं है जो दे नहीं रहे। आप कह रहे हो ये सब शैतानी काम होते हैं। अब शैतान तो बंद है, फिर रमजान में लड़ाई क्यों, झगड़ा क्यों? तो मैंने उससे यही कहा था, ये बता मई जून की गर्मी में रात को जब रात होती है सूरज निकलता है या छुपा हुआ होता है? छुपा हुआ होता है। मैंने बता कि गर्मी क्यों होती है? तो जवाब मिला इसलिए सूरज जो निकलता है उसके असरात और उसकी हरारत शिद्दत बाकी रहती है। बेशक बोल दो बोल दो। बेशक बेशक। मैंने कहा 11 महीने शैतान खुला रहता है और इतना घुल जाता है, इतना घुल जाता है, इंसान इंसान नहीं रहता बल्कि इंसान को शैतान बना जाता है। 1 महीने के लिए बंद हो जाए तो फर्क क्या है? उसके चेले बहुत हो गए, उसका असर गर्म है, उसकी हरारत बाकी है, उसकी शिद्दत बाकी है। शैतान तो बंद हो गया मगर शैतान अपने चेलों को छोड़ गया। जी बेशक। उसका असर बाकी है। गर्मी सूरज की वजह से होती है, कंफर्म है, क्लियर है। मगर मुझे बताइए दिन में उजाला क्यों होता है? अरे भी क्यों होता है? सूरज की वजह से। सूरज की वजह से होता है ना। और मुझे बताओ सूरज की रोशनी को खत्म करना चाहो तो कर सकते हो? हैं? कर सकते हो? किसी में हिम्मत है तो उठ के दिखा दे। चलो अब निकला हुआ नहीं है, छुपा हुआ बुला के दिखा दे, कितना ही बड़ा हो। बुला सकता वापस? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नूर मखलूकी नहीं, नूर रब्बानी है। बोल दो यार, बोल दो। सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रही? अल्लाह करे पॉइंट आप कैच कर लें। आप कितने कितने होशियार लोग हैं। सूरज को वापस नहीं बुला सकते इसलिए कि इसका जो सिस्टम है वो हमारे हाथ में नहीं। बेशक ये हमारे हाथ में नहीं, ये खुदा का बनाया हुआ, खुदा के हाथ। सितारों की रोशनी खत्म करना चाहे क्यों? इसलिए कि वो नूर मखलूकी नहीं, नूर रब्बानी है। अब आओ इन तमाम नूरों को देखते हैं और मेरे मुस्तफा के नूर को देखते हैं। दुनिया का चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, चाहे कहीं भी चला जाए, चांद पे चला जाए, आसमान पे चला जाए, दुनिया के किसी भी खित्ते पे चला जाए, मगर कोई भी
डूबे हुए सूरज को वापस नहीं ला सकता। चाहे ब्रिटिश में पढ़ा हो, चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हो, चाहे हिंदुस्तान, चाहे जर्मनी, जापान, दुनिया के किसी भी खित्ते में पढ़ा हो, किसी की मां ने दूध पिलाया है, किसी के बाप के खून में इतनी ताकत है कि डूबे हुए सूरज को वापस ला दे, नहीं ला सकता। मगर हाँ, ये किसी ने करके दिखाया है। बोल दो यार, बोल दो। ये किसी ने करके दिखाया है। किसने? मकाम सहबा में मौला कायनात के लिए मेरे नबी ने। बेशक बेशक। जहां बड़े बड़े साइंटिस्टों की, बड़े बड़े साइंसदानों की पगड़ियां नीचे गिरती है, वहां से मेरे मुस्तफा की साइंस शुरू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। डूबा हुआ सूरज वापस। बेशक। और चांद की यह हैसियत, चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया। बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। सितारे मुस्तफा के खिलौना, खिलौना। जब चांद नहीं मिटा सकते, सूरज नहीं मिटा सकते, सितारे नहीं मिटा सकते, तो बताओ मेरे मुस्तफा के जिक्र को कैसे मिटाओगे? मुस्तफा तो तमाम नूरों की असर। ये खिंजीर की तौहीन है जी, बेशक। अगर कोई कुत्ता दौरे हाजिरा में अगर मुस्तफा की शान पे भौंके, सस्ती शोहरत के लिए, बाबागिरी में जिनका काम नहीं चल रहा है, बाबागिरी में जिनकी रोटियां नहीं सिक रही हैं, अगर वो मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेकर अगर रोटियां ही सेकना चाहता है, तो दरिंदे, कुत्ते, कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन, बेशक। इंसानियत के नाम पर धब्बा, मलून, कहीं भीख मांग ले। लोग भीख भी तो मांग रहे हैं, भीख मांग मांग के खाने लग। क्यों? सस्ती शोहरत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अब शब बकता है। बेशक। अरे आज जो तू नजर आ रहा है, या अगर तेरी बीवी या तेरी बेटी हो और तेरे दिल में तेरी बीवी या तेरी बेटी की अगर मोहब्बत है, तो ये भी तो मेरे नबी का सदका है। बेशक 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 बेशक। हक। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन कुत्तों का नाम क्या लेना है? कुत्तों का नाम क्या लेना है? कलेजा मुंह को आता है। और मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, इस तरह की कोई क्लिप देखो तो खुदा के वास्ते उसे शेयर मत करो। बिल्कुल सही बात। रोना आता है, क्या कर सकती हैं आप उनमें? बताइए मुझे। आप जज्बाती होते हो कि आओ मैदान में, आओ मैदान में, आओ मैदान में, आओ रोड पे चलो। मुझे बताइए, रोड पे जाने से हुआ क्या है? एनआरसी का मुद्दा तुमने नहीं देखा? क्या कुछ हुआ? कितना बड़ा प्रोटेस्ट, कितना बड़ा एहतिजाज। क्या तुमने किसान मुद्दा नहीं देखा? कुछ हुआ? कितने मेमोरेंडम, कितने एहतिजाजात, कितने प्रोटेस्ट। कोई हल है? कोई हल है? नहीं है हल। और अगर कोई मौलाना बोलने की कोशिश करे तो सियासत से इन्हें क्या मतलब, और किन्हें मतलब होगा? विधायक साहब अगर आपकी बाइक छुड़ा दें तो आपसे अच्छे ताल्लुकात किसी के नहीं। एमपी साहब अगर कोई आपकी बाइक कहीं पे फंस जाए, एमपी साहब बाइक छुड़वा दो, फोन करके बाइक छुड़वा दी, तो मेरे ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं। सिर्फ बाइक 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 पे ही काम खत्म है। फोन कर ले, तुम्हारी यहाँ शादी में आ जाए, तुम खुश हो। मैं पोस्ट करूं, कारी यूसुफ साहब किबला पोस्ट करें, जनाब आकिल साहब पोस्ट करें, ये मेरे दीगर अहबाब पोस्ट करें, कितने लोग देखेंगे? क्या होगा मुझे बताइए? क्या होने वाला है? कुछ होगा? क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। अगर हम तुम्हें रोडों पे ले जाएं, मुझे बताइए तुम पे मुकदमात होंगे। बहुत सारे ऐसे गरीब जो रिक्शा चलाते हैं, उनके मुकदमात कौन लड़ेगा? जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बताइए जेल चले गए तो कौन उनके लिए मुकदमा लड़ेगा? मुझे बताएं आप। जब तक काम मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होगा, जब तक तंजीमें तश्कील नहीं दी जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारी तुम्हारी कोई पुष्टपनाही करने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, तुमसे कहूंगा, वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, सिर्फ वोट लेने के बाद, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो या दीगर पार्टी हो, पकड़ लो मेरे गिरवान, जो करना है।
वोट लेने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, सत्ता बदलने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, मगर मुझे बताओ जब मेरी नबी की शान में तौहीन हो तो तुम्हारे मुंहों में दही क्यों जम जाता है? सही बात, एक का भी बयान नहीं आया, बिल्कुल सही बात। क्यों दही जमता है तुम्हारे मुंहों में? और पार्टी से कुछ लिपटे हुए नाम निहाद मुसलमान भाई कलमा गो हमारे मुस्लिम भाइयों ने या दीगर अमन पसंद लोगों ने उनको जिताकर कामयाब बनाकर सदन में भेजा है। मुझे बताइए कैसे काम चलेगा? कितनी बर्बरियत! लोग चाहते हैं कि अमन खराब हो, लोग चाहते हैं लड़ाइयां हो, उनके पैरों में कोई जंजीरें हैं, उनके लिए कोई कानून है? मुझे बताइए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने एक शेर क्या पढ़ा, उसी पे बाबिला मच गया। कितना वक्त हो गया, कोई है? मैं और आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। तो तुम एक नुस्खा दे के जा रहा हूं। आपने जिन लोगों को जिताकर कामयाब बनाकर सदन में भेजा है, बोलो 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 जरा, जिन लोगों को तुमने कामयाब बनाकर सदन में भेजा है, उनका दामन पकड़िए, उनसे कहिए हम भागे तो रह सकते हैं, हम बगैर अनाज के तो रह सकते हैं, बगैर मकान बगैर छत वाली मकान में तो रह सकते हैं, टूटे फूटे रोडों पे तो चल सकते हैं, मगर नबी की शान में तौहीन हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक सदन में आवाज उठाइए और उन पार्टी को, अपने नेताओं को ललकारिए। अगर वाकई तुम मुस्लिमों के हमदर्द हो और हिंदुस्तान का संविधान बचाना चाहते हो तो यहाँ खड़े होके एक ज़बान बोलना होगा। बेशक 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 बोलना होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की उसकी ज़बान काट ली जाएगी। बेशक बेशक बेशक। नारे कीजिए, मेरी तायीद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला सुभान। उस कुत्ते का मैं नाम क्या लूं? वो कुत्ता है क्या? उसकी हैसियत क्या है? वो सस्ती शोहरत चाहते हैं, वो सिर्फ रोटी कमाना और खाना चाहते हैं, क्योंकि भीख मांगने के भी काबिल नहीं है। जब बाबागिरी में काम नहीं चलता है तो इधर आते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात और नसीहत आप लोगों के लिए यह है कि खुदा के वास्ते शेयर मत कीजिएगा, पोस्ट मत कीजिएगा। बार बार सुनाते हो, रोना आता है। क्या करें इंसान अपनी बेबसी पे, क्या करें हम? मगर ये जालिम गलत समझ रहे हैं। आज तो करोड़ों की तादाद में है। मेरी खत्म है यहीं पर। जी जी। मगर जब दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? ओनली 6 मुस्लिम इन द होल वर्ल्ड। सिर्फ 6 मुस्लिम थे और 6ठे नंबर की मुस्लिमा एक खातून, एक वेमन, जिन्हें सैयदा, जिन्हें अल्लाह 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 अकबर कबीरा, 6ठे नंबर की मुस्लिमा एक खातून है जिन्हें हजरत सुमैया कहा जाता है। बेशक। और उस वक्त कलमा पढ़ना इतना मुश्किल था, मेरी तकरीर खत्म हो गई। इतना मुश्किल था जैसे शहादत गाह में अपना कदम रखना, अपनी गर्दन पेश कर देना। 6ठे नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया, शोहर और बेटा हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आए। आतंकवादियों को पता चला, घर को घेर लिया। आतंकवादियों को पता लगा, घर को घेर लिया। सुमैया, हमने सुना है नबी का कलमा पढ़ा है, नबी के दीन में दाखिल हो गई हो। हाँ सही सुना है। तुम्हारा घर जला दिया जाएगा, प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। एक घर की क्या बात है, अल्लाह 1000 घर दे, नामे नबी पे सब कुछ कुर्बान। बेशक सुभान। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और तारीख शाहिद है, तारीख ने देखा हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। आपके घर को हक के हवाले कर दिया गया। क्यों? छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। और जुल्म वाला जुल्म ये था, अरब के तपते हुए रेत पे ले जाकर गुलमेग लोहे को तपती हुई आग में गर्म करके हजरत सुमैया के नाजुक जिस्म पे छेदी जाती वो गुलमेग।
इसलिए कि छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, हजरत सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहने लगा, आग के अंगारे सीने पे रखे हैं, गुलमे के नाजुक जैसे बदन पे वश की जा रही है, अभी भी हंसी, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। कहा जालिमों सुनो, जितना जुल्म कर रहे हो इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। बेशक ए इश्क तेरे सत्ते चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। बेशक बेशक जुल्म की बात करते हो अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया से कहा गया, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। अगर तूने नबी का दीन छोड़ दिया, नबी का कलमा छोड़ दिया, तुझे मकान दिया जाएगा, प्रॉपर्टी दी जाएगी, तेरी जिंदगी बख्श दी जाएगी। अबू जहल रास्ते में लगा। अबू जहल, क्या तूने अपना इरादा नहीं बदला? हजरत सुमैया ने कहा, आतंकवादी कान खोल के सुन ले, सबसे बड़े आतंकवादी अल्लाह अल्लाह, हमने फैसला कर लिया है, अगर जीना है तो नबी के नाम पे, मरना है तो नबी के नाम पे। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की रजा सबसे मुकद्दम है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने अपने नेज़े को निकाला, सुमैया तेरी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल मुझे डराने की कोशिश मत कर, इसलिए कि दुनिया अगर किसी दुनियादार के हाथों बिकी होती तो अपनी इज्जत का सौदा कर देती, अपने ईमान का सौदा कर देती, मगर मदीने के ताजदार ने खरीदा है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने नेज़ा उठाया, हजरत सुमैया की गर्दन पे रखा, गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, इस दीन को जो सबसे पहले खून दिया है वो किसी मर्द ने नहीं, एक खातून जिनको हजरत सुमैया कहा जाता है। आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत जज्बाती होती है, मगर हाँ वो औरत इमोशनल, वो औरत कमजोर, वो औरत जज्बाती होती है जिसने नबी का दीन ना पढ़ा हो, जिसने कुरान ना पढ़ा हो, जिसने नबी की सीरत ना पढ़ी हो, मगर जो नबी के इश्क में शैदा हो गई हो। अगर मैं बिकी तो मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर मेरे सर से दुपट्टा हटा तो मेरा इस्लाम झुक जाएगा, मेरा दीन झुक जाएगा। हजरत सुमैया ने अपनी जान का नजराना देके सारी दुनिया को एक पैगाम दिया था, अगर नबी के दीन की खातिर माल देना पड़े तो दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, जर देना पड़े तो दे देना, औलाद की बारी आए तो औलाद दे देना, अपने जान की बारी आए जान भी दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्हम्द में दुनिया से मुसलमान गए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।